उन तमाम बीजेपी के सांसदों के सामने, वक्त के प्रधानमंत्री मोदी के सामने, अमित शाह के सामने एक ही मर्द मुजाहिद उठे और वहां पर बाबरी मस्जिद जिंदाबाद के नारे लगाए। वो सांसद असदुद्दीन अवैसी साहब थे। आज के सांसद को क्या हुआ था? क्या मुंह में लकवा मार गया था या डर से चुप बैठ गए थे? बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब है, उन्होंने अपने घर की बड़ी बेटी की शादी छोड़कर लोकसभा जाकर आपके लिए लड़ाई लड़ी और आपके सांसद है जो जीते बाद से दिल्ली चले जाते हैं, गरीब हाथ मिला है तो हाथ धोते हैं। ये फर्क है असदुद्दीन अवैसी साहब में और आपके सांसद। क्या आपने कभी सुना हैदराबाद के नौजवान को जाकर महाराष्ट्र में काम करना पड़ा? क्या आपने कभी सुना हैदराबाद के नौजवानों को पंजाब में जाकर खेतों में काम करना पड़ा? और तमाम बीजेपी के सांसदों के सामने उठकर उस बिल को फाड़कर उन पे मुंह में मारने वाले का नाम असदुद्दीन अवैसी है। कभी हैदराबाद को आकर देखिए, कभी आकर हमारे महल्ले जात को देखिए, वहां पे जिन लोगों ने हमें वोट दिया उनको स्कूल्स मौजूद है, अस्पताल मौजूद है, अच्छे सड़कें मौजूद है। आप लोगों ने हमेशा उनका साथ दिया। मुझे यकीन है इन 5-10 सालों में या 15-20 सालों में जिसको भी आपने वोट दिया, मुझे उम्मीद है आपके इस इलाके में अच्छे अस्पताल बन गए होंगे। मुझे यकीन है जो आप अपने यहाँ के विधायक को और मौजूदा सांसद को इतने सालों से वोट दे रहे हैं, मुझे यकीन है यहाँ पे बहुत अच्छे अस्पताल होंगे। मुझे यकीन है जो यहाँ के जो मौजूदा सांसद है और जो पुराने विधायक है जो हमेशा यहाँ पे है, मुझे यकीन है यहाँ के हर बच्चे को बेहतरीन रोजगार होगा। मुझे यकीन है क्योंकि सांसद जी यही इलाके के हैं। मुझे यकीन है यहाँ के कोई भी नौजवान बच्चे को दूसरी रियासत में या दूसरी शहर में नौकरी करने नहीं जाना पड़ता होगा, वो अपने माँ बाप के साथ यहीं पे रहता होगा। मुझे यकीन है कि यहाँ के यही के मुकाम के सांसद जी है तो यहाँ पे हर तरफ अच्छे रोड होंगे, यहाँ पे पूरे पुल पुलैया बन गई हो गई और हर चीज यहाँ पे मुकम्मल हो गई। इसलिए तो आप बार बार वोट देते हैं। मुझे यकीन है कि आज का जो नौजवान है या हमारे यहाँ पे जो मेरी आवाज यहाँ के बुजुर्ग सुन रहे हैं, जो 50 साल के हो, 60 साल के हो, 70 साल के हो, 80 साल के हो, जो बार बार यहाँ के जो मौजूदा सांसद को निकल कर वोट देते होंगे, मुझे यकीन है आपके वोट की वजह से इस मुकाम पर अच्छे अस्पताल, अच्छे स्कूल, बड़ी बड़ी इमारतें, साफ सुथरे रोड, पुल पुलैया हर चीज बन गई होगी क्योंकि यहाँ के ही मुकाम के तो सांसद जी है। अगर यहाँ पर अगर मैं जो कह रहा हूँ अगर यहाँ पे अच्छा स्कूल नहीं बना तो दूसरे क्षेत्र में क्या बना होगा? अगर यहाँ पे सांसद जी आपके मुकाम पे अच्छा अस्पताल नहीं ला सके होंगे तो दूसरे इलाकों का क्या हाल होगा? अगर यहाँ पे सांसद जी अच्छे रोड्स नहीं दे सके होंगे तो दूसरे इलाके का क्या हाल होगा? अगर सांसद जी यहाँ पे अच्छी पुल पुलैया नहीं दिए होंगे तो दूसरे इलाकों का क्या होगा? क्या फायदा है? अरे मैं 2000 किलोमीटर से आता हूँ, हम भी वहाँ पर मौजूद है। 40 साल से हम वहाँ पे सांसद और वहाँ के विधायक हैं। कभी हैदराबाद को आकर देखिए, कभी आकर हमारे महल्ले जात को देखिए, वहाँ पे जिन लोगों ने हमें वोट दिया उनको स्कूल्स मौजूद है, अस्पताल मौजूद है, अच्छे सड़कें मौजूद है। क्या आपने कभी सुना हैदराबाद के कोई नौजवान को तमिलनाडु में जाकर नौकरी करनी पड़ी? क्या आपने कभी सुना हैदराबाद के नौजवान को जाकर महाराष्ट्र में काम करना पड़ा? क्या आपने कभी सुना हैदराबाद के नौजवानों को पंजाब में जाकर खेतों में काम करना पड़ा? क्या आपने कभी सुना हैदराबाद के लोग दूसरी जगह जाकर काम करते हैं? हाँ, मैंने सुना। यहाँ के जो सांसद जी हैं और जो पहले के विधायक हैं, सालों से उनका घर को ही आपने इज्जत दी। मगर मैंने कई बार सुना और मैंने मेरी आंखों से देखा किशनगंज लोकसभा के मेरे नौजवानों को उत्तर प्रदेश में नौकरी करते हुए, हैदराबाद में नौकरी करते हुए, मुंबई में नौकरी करते हुए, बेंगलुरु में नौकरी करते हुए। तो क्या फायदा ऐसे वोट का जो आपके बच्चों को यहाँ पे रोजगार नहीं दे सकता? क्या फायदा ऐसे वोट का जो आपके खुद के इलाके में जहाँ सांसद जी मौजूद है वहाँ पे अच्छा अस्पताल नहीं बन सका? आपकी क्या फायदा फिर उन वोट का जो आपके इलाके में सही तौर पे रोड नहीं बन सके? अरे हम पर कई किस्म के इल्जाम लगाते हैं।
सांसद जी जब बात करेंगे कहेंगे कि इनकी बातों में मत आना, ये बीजेपी की बी टीम है। क्यों कहते हैं भाई हमें बी टीम? इसलिए कहते हैं कि जब हमारे खिलाफ कभी कोई कानून बनता है तो हम ही होते हैं जो उठकर बात करते हैं। जब शरीयत में मदाखिलत की बात की गई और बीजेपी के तमाम लोग शरीयत के खिलाफ का कानून लेके आए, तो क्या आपके उस दौर के सांसद को बोलने का मौका दिया गया? नहीं दिया गया। अगर बोले तो असदुद्दीन अवैसी साहब बोले, जो बोलेगा उसको आप बी टीम बोलोगे। जब यहाँ पर ट्रिपल जीए एनआरसी का कानून लाया गया, क्या आपके कोई सांसद बोले या उठकर वहां पर बात करे? नहीं करे। उस लोकसभा में नरेंद्र मोदी, अमित शाह और तमाम बीजेपी के सांसदों के सामने उठकर उस बिल को फाड़कर उन पे मुंह पे मारने वाले का नाम असदुद्दीन अवैसी है, जिसको आपके सांसद जी बी टीम बोलते हैं, वो कटवा बोलते हैं। अरे 5 साल गुजर गए, 5 साल गूंगे बनकर बैठे रहे। अगर उठकर बैठे रहे तो वहां पर अकेले एक बैनर लेके बैठे रहे कि हमें एएमयू चाहिए। अरे सांसद जी, क्या आपका इतनी ताकत नहीं थी कि आपके कांग्रेस के 2 सांसद आपके साथ ठहरते? क्या आपके इतनी ताकत नहीं थी जो आपकी सहयोगी पार्टी के कोई सांसद आपके साथ एएमयू के लिए ठहरते? अकेले बैनर लेके ठहर गए तो क्या फायदा तुम अगर अकेले बैनर लेके ठहरते हो? वो काम तो अख्तरुल इमान साहब विधानसभा में भी करते हैं। तुम्हारी तो इतनी बड़ी पार्टी, इतने सारे सांसद, क्या 2 सांसद तुम्हारे साथ नहीं ठहर सकते कांग्रेस के, जो ये कह सके कि इन्हें एएमयू जो नहीं, सिर्फ दिखावे के लिए, आप लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए सांसद जी खेल खेलते हैं। अरे आप मुझे बताइए, जब ट्रिपल तलाक का कानून लाया गया, हमारे जो सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब हैं, उन्होंने अपने घर की बड़ी बेटी की शादी छोड़कर लोकसभा जाकर आपके लिए लड़ाई लड़ी। और आपके सांसद है जो जीते बाद से दिल्ली चले जाते हैं, गरीब हाथ मिला है तो हाथ धोते हैं। ये फर्क है असदुद्दीन अवैसी साहब में और आपके सांसद में मौजूदा। अरे आप मुझे बताइए, है यहाँ के गयूर लोगों, बुजुर्गों, मैं एक ही सवाल आपके सामने करूंगा, अगर मैं गलत हूं तो गलत हो कह देना। हाल ही में लोकसभा में एक सेशन बुलाया गया था जहां पे तमाम सांसदों को बुलाया गया था। क्यों बुलाया गया था? भव्य राम मंदिर को जो बनाया गया उसकी तारीफ में बुलाया गया था। और उस जब लोकसभा बैठी तो तमाम कांग्रेस के सांसद थे, तमाम समाजवादी के सांसद थे, राजद के सांसद थे, तमाम इलाकों के सांसद थे, भाजपा के भी सांसद थे। भाजपा के सांसद एक के बाद एक उठकर तारीफ कर रहे थे कि बीजेपी ने वहां पे मस्जिद को गिराई, उसके बाद कोर्ट का केस लड़ा और वहां पे भव्य राम मंदिर तामीर हुआ। सांसद एक के बाद एक उठकर तारीफ कर रहे थे कि नरेंद्र मोदी ने ऐसा काम किया, भाजपा ने ऐसा काम किया, आरएसएस ने ऐसा काम किया, विश्व हिंदू परिषद ने ऐसा काम किया। हर लोग अपनी अपनी बीजेपी की तारीफ कर रहे थे और ये कह रहे थे जहां अल्लाह का घर था उसे तोड़कर वहां पर एक भव्य राम मंदिर बनाया गया। जब अल्लाह के घर को तोड़कर भव्य राम मंदिर बनाने की तारीफ की जा रही थी तो आपके जो मौजूदा सांसद है खामोश बैठे हुए थे, छुपकर बैठे हुए थे, उठकर कुछ नहीं बोले। उस लोकसभा में उन तमाम बीजेपी के सांसदों के सामने, वक्त के प्रधानमंत्री मोदी के सामने, अमित शाह के सामने एक ही मर्दे मुजाहिद उठे और वहां पर बाबरी मस्जिद जिंदाबाद के नारे लगाए। वो सांसद असदुद्दीन अवैसी साहब थे। आज के सांसद को क्या हुआ था? क्या मुंह में लकवा मार गया था या डर से चुप बैठ गए थे? क्या हमारा वोट इसी काम का है?